नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ रेलवे सेक्टर का दिग्गज एक कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी बहुत छोटा है, मानता हूँ, मगर आप इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और कंपनी रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए हैं और एक मोनोपोली बिज़नेस भी करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा। इस कंपनी का नाम है रेलटेल। आप सभी जानते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी के बारे में आज डिटेल्स में आपको सारे जानकारी दूंगा, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अब इस टाइप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या राय होने वाला है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। और आपने निवेश पहले से ही करके रखे हैं तो आपके लिए भी क्या राय होने वाला है उसी के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में दिखाने से पहले कंपनी का एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ए गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। और रेलटेल जो है वो टोटली यहाँ पे हाल ही में लिस्टिंग हुआ है। ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, मतलब कंपनी पुराना है मगर स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हाल ही में हुआ है। तो इसका परफॉर्मेंस आपको कुछ नेगेटिविटी जरूर देखने को मिलेगा और क्यों मिल रहा है वो भी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले जानकारी, पहले कुछ डिटेल्स दिखा दूं। तो आज के दिन में करीबन छोटा मोटा एक गिरावट, छोटा सा एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। 0.04% यहाँ पे नाक के बराबर गिरावट है, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ पे ही क्लोज हो गया। कंपनी का जो 52 का हाई है वो करीबन 189 है, मतलब एक अच्छा खासा लेवल में हाई हुआ था, वो भी 3 मार्च 2021 में। और इसका लो देखने को मिला 26 फरवरी 2021, वो भी 101। उसके बाद एक मिडिल पीरियड में यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। और अभी जो प्राइस रेंज है 115, देखा जा रहा है कि कंपनी 52 का लो लेवल में यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब 52 का लो लेवल के प्राइस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, देखिए आज के दिन कंपनी को करीबन करीबन 53% तक, करीबन मान के चलिए 54% तक डिलीवरी उठाई गया है। और कंपनी में आज जो ट्रेड हुआ है, देखिए छोटा मोटा कंपनी में 2,30,000 तक ट्रेड, कोई छोटा मोटा ट्रेड नहीं होते हैं, बहुत अच्छा खासा ट्रेड है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी उठाई गया है, 1,26,000 तक डिलीवरी उठाई गया है। तो अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी उठाई गया है, साथ ही साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस कंपनी के बारे में और भी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। मात्र 3,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 3,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का प्राइस रेंज करीबन 116, आज के दिन तो 115 तक चले आए थे। तो यहाँ पे प्रीवियस जो अभी तक कैलकुलेशन नहीं हो पाया, तो मान के चलिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ठीक ठाक है। और कंपनी का पीओ रेशियो भी ठीक ठाक लेवल में है, 20 रुपीज़ है। कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा देता है। देखिए हर कोई पीएससी सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है वो है डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी 1.9% का डिविडेंड ऑलमोस्ट दे चुके हैं। मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद, इतना कम दिनों में लिस्टिंग होने के बाद भी करीबन 2% तक डिविडेंड, कोई छोटा मोटा डिविडेंड नहीं माना जाता है, अच्छा खासा डिविडेंड माना जाता है। कंपनी के पास कैश देखिए 520 करोड़ का कैश है। और इस कंपनी में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है कंपनी जीरो डेप्थ है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। जीरो डेप्थ है, कोई भी कर्जा नहीं है। हाँ, कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा लेते हैं मगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, मान के चलिए। कंपनी के जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो करीबन 72.84% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। अर्निंग पर शेयर देखिए 5, 5.5 रुपया अर्निंग पर शेयर इस कंपनी के है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 10% है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है। दोनों ही एक एवरेज माना जाता है, अच्छा खासा माना जाता है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, 23% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 1.49%। आप कहेंगे सर आप बहुत कंपनी दिखा चुके हैं जहाँ पे सेल्स ग्रोथ कम है मगर प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अच्छा है मगर प्रॉफिट ग्रोथ कम क्यों है? देखिए मैं पहले आपको बता दिया हूँ, कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, इसका जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का मेन जो टारगेट होता है वो है कस्टमर को सर्विसेज देना। गवर्नमेंट का टारगेट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो गवर्नमेंट इसलिए कंपनी के प्रॉफिट कितना हुआ उसके ऊपर ध्यान कम देते हैं, कितना सेल्स हुआ और कितना कंपनी को सर्विस, मतलब कितना कस्टमर का सर्विस देते हैं उसी के ऊपर ध्यान होते हैं। और इस ध्यान मतलब इस चक्कर में कंपनी ज़्यादातर लोन लेते हैं और ज़्यादातर कर्जा बढ़ जाता है। मगर यहाँ पे
अभी तक गवर्नमेंट ने कोई लोन नहीं लिया, मतलब जीरो डेप्थ है, ये भी एक पॉजिटिव इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा। तो कंपनी के जो पोर्स है, मतलब पोर्स मतलब जो पॉजिटिविटी है, वो है देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी अच्छा खासा जबरदस्त डिविडेंड पे आउट दे चुके हैं। कंपनी के जो कौनस है, मतलब जो नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो मान के चलिए कंपनी लो रिटर्न इक्विटी, यहाँ पे 3 साल के लिए लो रिटर्न इक्विटी में ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी हाई लेवल डेटर्स भी यहाँ पे डे बाय डे बढ़ रहा है। और कंपनी इस जो डेटा है मैं आपको स्कैनर साइट के साइड में जाकर दिखा रहा हूँ, आप इस साइड में जाकर भी देख सकते हैं। कंपनी का जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर का मार्केट लीडर भारती एयरटेल है, उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन है। वोडाफोन आइडिया तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी मतलब नाक के बराबर है, रहने के लायक नहीं है अभी तक। मतलब उसका जो कर्जा है वो अगर मिटा पाए तभी वो मार्केट में टिक पाएंगे, नहीं तो वो छोड़ ही दीजिए उसको। टाटा टेलीकॉम, और यहाँ पे देखिए उसके बाद तेजस नेटवर्क, उसके बाद रेलटेल कॉर्पोरेशन। रेलटेल कॉर्पोरेशन कोई खराब कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आपको हर डेटा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आज की आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ और क्यों इस कंपनी के पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लीजिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 2016 में 578 करोड़, 17 में 850 करोड़, 18 में 987 करोड़, 19 में 1000 करोड़, 2020 में 1100 करोड़, उसके बाद 2021 में 1300 करोड़ का टोटल सेल्स किया, मतलब सेल्स हुआ। उसके बाद अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट पीरियड है, उसमें 1500 करोड़ का टोटल सेल्स हुआ है। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 103 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया 2016 में। और उसके बाद 17 में करीबन 130 करोड़, उसके बाद 18 में 158 करोड़, उसके बाद 19 में करीबन 135 करोड़, उसके बाद 141 करोड़। कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी ने, आप जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर, मतलब टेलीकॉम सेक्टर नहीं, हर कोई सेक्टर में कोरोना के सिचुएशन में गिरावट देखने को मिला था। इससे भी गिरावट हुआ था, मगर फिर भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। उसके बाद 2021 में सेकेंड लॉकडाउन आया था, वहाँ पे भी 142 करोड़ का प्रॉफिट किया। देखिए कोई भी लॉकडाउन आए, कुछ भी आए, इस कंपनी के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले, क्योंकि देखिए कंपनी मोनोपोली बिजनेस करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी रेलवे सेक्टर के टेलीकॉम सेक्टर के साथ। मतलब रेलवे तो हमेशा चलते रहेंगे। हाँ, मानता हूँ मैं रेलवे सेक्टर में बहुत सारे ट्रेन से बहुत सारे लॉन्ग, मतलब जितने सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारे गाड़ी कैंसिलेशन किया गया था, बहुत सारी गाड़ियां बंद किया गया था लॉकडाउन के सिचुएशन में। मगर अ, फिर भी रेलवे सेक्टर में टेलीकॉम सेक्टर को कभी भी बंद नहीं हो सकते, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर बंद कर जाएंगे तो टोटली रेलवे सेक्टर करप्स, मतलब कोलैप्स हो जाएगा। तो 186 इस करंट सिचुएशन में अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो ओवरऑल हर साल में कंपनी प्रॉफिट कमा के दे रहा है, मतलब कमा रहा है। तो कंपनी का जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न, मतलब आपको किस तरीके से रिटर्न मिला, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ, तो इसलिए प्रॉफिट आपको कितना मिला वो आपको मैं दूसरा जगह पे जाकर दिखा देता हूँ। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे खराब नहीं लग रहा है, अच्छा खासा एक एवरेज माना जाता है, अच्छा खासा एवरेज पूरी जगह पे है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेल्स ग्रोथ आपको शानदार देखने को मिलेगा, मगर प्रॉफिट ग्रोथ आपको उतना अच्छा खासा खास देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट का मेन फोकस सर्विसेज देना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो कंपनी का जो बोरिंग है, कर्जा है, वो भी देख लीजिए। कंपनी अभी तक कर्जा नहीं लेकर रखा है, और अभी 35 करोड़ का कर्जा है, जो ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी के पास कैश जो अवेलेबल है उसके हिसाब से कंपनी के ना के बराबर यहाँ पे टोटल कर्जा है। कंपनी का रिजर्व भी देखिए 700 से 800, 900, 968, 1000, 1092, उसके बाद 1100 करोड़ का टोटल रिजर्व बन चुके हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें से देखिए आप प्रोमोटर प्रोमोटर 2011, 2000 जून और सितंबर, यहाँ पे 3 क्वार्टर दिया गया है, क्योंकि अभी तक कंपनी एक साल नहीं है, तो इसलिए क्वार्टर बेसिस यहाँ पे रिजल्ट का फिगर दिया गया है। तो प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग था, अभी भी 72.84% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। आप देख लीजिए एफ भी यहाँ पे माल उठा के रखा 2.59%, डीआईएस भी माल उठा के रखा 5.96%, और पब्लिक यहाँ पे सबसे ज्यादा खरीदारी करके रखा है 18.60% होल्ड करके रखा। देखिए पब्लिक को इस तरीके से कंपनी बहुत अच्छा खासा लगता है, मानता हूँ कंपनी जबरदस्त है। फिर भी मैं एक बात आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो है इस कंपनी, देखिए किसके पास ज्यादा हिस्सेदारी है,
प्रोमोटर के पास। प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका प्रोमोटर है, उसी के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के ऊपर इस डेटा को आपको ज़रूर याद रखना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आपको कभी भी आप फंस सकते हैं। अब आईआरसीटीसी को मान के चलिए, आईआरसीटीसी में एक दिन में जब न्यूज़ आया था, गवर्नमेंट एक नया अनाउंसमेंट किया था कि उसको रेवेन्यू के 50% देना पड़ेगा, तब एक दिन में करीबन करीबन 25% गिरावट हुआ था, एक दिन में आईआरसीटीसी में। तो गवर्नमेंट कभी भी डिसीजन कुछ ले लेंगे तो उस स्टॉक में बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर उस सिचुएशन आप झेल पाएंगे तो आप इस स्टॉक में निवेश करिए। देखिए, कंपनी खराब नहीं है, मैं एक बार भी नहीं कहूँगा कंपनी खराब है। कंपनी ज़बरदस्त है। इसका चार्ट पैटर्न, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो अभी तक करीबन आपको 5% तक नेगेटिव रिटर्न, मतलब आप 5 दिन से निवेश करके रखे हैं तो आपको 5% नेगेटिव रिटर्न अभी मिल रहा है। ये देखिए, कंपनी जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद ही सेकेंड लॉकडाउन और कोरोना का सिचुएशन था उसी लेवल में, तो यहाँ पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे मैं टोटल चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था उसके बाद देखिए 3 दिन तक यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला। उसके बाद फिर से एक अप लेवल में गया और यहाँ पे जो लेवल था हाई लेवल, करीबन करीबन यहाँ पे देखा जा रहा है 189 189 तक इस कंपनी का प्राइस रेंज देखने को मिला था इस लेवल को। उसके बाद देखिए जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हुआ था, फिर से रिकवरी किया, मगर फिर से जो मुझे लेवल देखना है, जो ट्रेंड अभी दिख रहा है, मुझे लगता है और भी इस कंपनी में इसका जो लो लेवल था, इसका जो ओपन होने का लो लेवल था ₹101, उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा-सा संभल कर निवेश करिए, और आप निवेश कर रहे हैं तो ज़्यादा निवेश मत करिए, कम निवेश करिए, क्योंकि कंपनी मोनोपोली बिज़नेस करते हैं, मगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा होने के बाद भी सबसे जो नेगेटिविटी बात है इस कंपनी का, वो है गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी है। तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कंपनी में आप निवेश जरूर करिए, मगर थोड़ा निवेश करिए, ज़्यादा निवेश मत करिए, आपको पैसा सेव रहेंगे। अच्छा खासा बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा खासा, मतलब अच्छा खासा निवेश करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।